आज हम आए हुए हमारे मेहमान जो है उनका मिस्टर किशोर सरपोतदार साहब आप स्वागत करेंगे। उसके बाद में मैं मिसेस सुनीला कविटकर कार्य अहवाल आपको सुनाऊंगी कि साल भर में ये 2 साल में हमने क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं और आप सबके सहयोग की यहाँ हमें जरूरत है। तीसरा है मिस्टर विजयंता के, वो हमारा साल का कितना खर्चा हुआ है, क्या हो गया है, कैसे हुआ है, कितने पैसे आए हैं और कितने नहीं आए तो भी हमने साल चलाया है, हमने हमारा काम आगे बढ़ाया है, वो सब अहवाल वो देंगे। हमारी मिसेस आशा क्षीरसागर है, वो हमारे यहाँ योग चिकित्सक है जो हम कार्य करते हैं इसमें सीनियर्स के लिए। तो हमारे साथ वो ओल्ड एज होम और सोसाइटीज में आती है, हमारे साथ रहती है और वहाँ के सब सीनियर सिटीजन्स हैं उनको छोटे छोटे योग के ऐसे टिप्स देती है कि जिसके लिए हम बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाके बड़ी बड़ी टेस्ट करवाते हैं और उनमें होता कुछ भी नहीं है। जो एकदम घरेलू नुस्खे रहते हैं या घरेलू टिप्स है या सादा अपना बॉडी का हमको सब मालूम होना चाहिए, ऐसे टिप्स उन्होंने दिए हैं और कितने लोगों को इसका फायदा भी हुआ है, उनके लिए भी एक बार जोड़ लगता है। बाद में मैं शकीला जी को बुलाऊंगी कि अगले साल हम क्या करने वाले हैं या अगले आने वाले सालों में हम क्या करने वाले हैं। उनके लिए शकीला जी के साथ अनिल कुलकर्णी सर, डॉक्टर अनिल कुलकर्णी सर जो हमारे आयस्कात में नए जुड़े हैं लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं जैसे सालों से हमारे साथ ही है, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर खड़े रहिए तो समझेगा आप ही है डॉक्टर अनिल कुलकर्णी। आप सबको बोलने का मौका दिया जाएगा लेकिन रिक्वेस्ट है 3 से 5 मिनट में ही सबको अपना अपना भाषण खत्म करना है। साल भर में हमारे कमेटी से आयस्का के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उनके लिए आयस्का सोशल सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया जाएगा। बाद में एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स की भाषण होगा। इसमें अभी तेजानी सर आए हुए हैं, डिंगरा सर आए हुए हैं, सरपोतदार सर, डॉक्टर सलमा खान वो भी आए हैं, तो इनके सबके भाषण होंगे। चल हम शुरुआत करते हैं अभी हमारा जो मीटिंग है उसके लिए, ठीक है। बोलते समय क्या होता है ना और ऐसे ज्यादा होता है, इसलिए ऐसे तो मुझे पढ़ के बोलने के लिए आदत नहीं है, अपने दिमाग से जितना होता है उतना ही बोलती रहती हूँ मैं, फिर भी अभी पढ़ के सुनाती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अतिथिगण, मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक साथियों और उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष हमारे संगठन के वार्षिक कार्य अहवाल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा कर रही हूँ। एम्प्टीनेस सिंड्रोम और उससे बाहर निकलने का सशक्त मार्ग है सोशलाइजन यानी सामाजिक जुड़ाव। मित्रों और उपस्थित सभी, सेवानिवृत्ति के बाद बच्चों के व्यस्त जीवन, बदलती जीवन शैली और सीमित संवाद के कारण अनेक वरिष्ठ नागरिकों को जीवन में एक अदृश्य खालीपन आ जाता है। यह खालीपन धीरे धीरे अकेलेपन, उदासी, चिड़चिड़ापन और मानसिक तनाव का रूप लेता है। इसी अवस्था को हम कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। लेकिन हमें गर्व है कि हमारा संगठन इस समस्या को समस्या नहीं बल्कि अवसर मानता है। वरिष्ठ नागरिकों को फिर से समाज को जोड़ने के लिए, समाज के साथ जोड़ने के लिए उनकी मुस्कान लौटाने का इसी उद्देश्य से वर्षभर हमने सोशलाइजेशन बढ़ाने वाले अनेक सार्थक और आनंददायी कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं। सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगी हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम आम्ही आनंद यात्री या आनंद यात्री।
हर महीने 2 आनंद यात्री यात्राएं आयोजित की जाती है, जहां हंसी, संवाद, गीत संगीत और नए दोस्त। ये यात्राएं सिर्फ भ्रमण की नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने के लिए यात्राएं की जाती है। इसमें साथ ही वर्ष भर में 2 छोटी पिकनिक आयोजित की गई। प्रकृति के सानिध्य में बिताए हुए ये पल वरिष्ठों के मन को तरोताजा करने के लिए सिद्ध हुए। मानसिक स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए हमने 4 साइकोलॉजिस्ट परिसंवाद आयोजित किए थे। इन परिसंवादों में अकेलेपन से कैसे निपटे, सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें और जीवन के इस चरण को आनंदमय कैसे बनाएं जैसे विषयों पर मार्गदर्शन किया गया। हमने यह भी महसूस किया कि खुशी बांटने से बढ़ती है। इसी भावना से हमने 7 वृद्धाश्रमों में कार्यक्रम आयोजित किए, जहां हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने स्वयं जाकर गीत, संवाद और स्नेह के माध्यम से वहां रहने वाले बुजुर्गों के जीवन में खुशियों से रंग भर दिए। समाज के स्तर पर जुड़ाव बढ़ाने के लिए यह 6 सोसाइटी में हमने कार्यक्रम भी किए, जिसमें वरिष्ठ नागरिक अपने परिसर में सम्मान, अपनापन और सहयोगिता महसूस कर सके। इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ हमने हैप्पीनेस कोशेंट जैसे विशेष उपक्रम भी चलाए, जहां यह समझाया गया कि खुशी की उम्र पर नहीं, सोच और संबंधों पर निर्भर करती है। प्रिय साथियों, इन सभी प्रयासों का एक ही उद्देश्य है, वरिष्ठ नागरिकों को अकेलापन नहीं, अपनापन देना है, खामोशी नहीं, संवाद देना है और खालीपन नहीं, खुशियों से भरा जीवन प्रदान करना है। आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह विश्वास और भी मजबूत हो जाता है कि एम्प्टीनेस सिंड्रोम का सबसे बड़ा इलाज है साथ, संवाद और सहयोगिता। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम किसी भी वरिष्ठ नागरिक को अकेलेपन के अंधेरे में नहीं जाने देंगे। हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां उम्र बढ़े लेकिन मुस्कान कभी भी कम न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का दिल से, हृदय से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।